गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुख्तार। साउंड ठीक करो बाबू। वअला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। का जो हाल है, जहाँ जहाँ की बस्तियाँ हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, शहर हो देहात हो, कोई भी ज़िला हो, कोई भी स्टेट हो, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जो बच्चा से जवान हो गए, जवान से बाप बन गए, बाप से दादा बन गए, नाना बन गए, कब्रिस्तान के राही भी बन गए। लेकिन अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जो आज तक अज़ान के बाद की दुआ भी याद न कर सके। ऐसे मुसलमान ज़्यादा मिलेंगे जो आज तक आयतुल कुर्सी भी याद न कर सके। ऐसे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है जो आज तक दुआए कुनूत भी याद न कर सके। ऐसे मुसलमान ज़्यादा हैं जो आज तक दुआए मासूरा भी याद न कर सके। मुसलमानों में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो आज तक सुन्नत तरीक़े के मुताबिक पाजामा पहनने का ढंग भी न सीख सके, जूता पहनने का तरीक़ा भी अक्सर लोगों को सही से मालूम नहीं। ऐसे मुसलमान ज़्यादा हैं जिनको टॉयलेट में, वॉशरूम में जाने का सही तरीक़ा नहीं मालूम कि पहले कौन सा कदम रखेंगे तो दुआ क्या पढ़ेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो पहले कौन सा कदम बाहर आएगा, दुआ क्या पढ़ेंगे, नहीं मालूम। अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जिनको मस्जिद में जाने का तरीक़ा नहीं मालूम कि जाएंगे तो पहला कदम मस्जिद में कौन सा पड़ेगा, दुआ क्या पढ़ेंगे, निकलेंगे तो पहले कौन सा कदम निकलेगा, दुआ क्या पढ़ेंगे। बीकॉम कर लिया, बीटेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, आईए किया, बीए किया, एमए किया, सब किया, मिसवाक पकड़ने का ढंग अक्सर लोगों को नहीं मालूम। मिसवाक को कैसे पकड़ के करेंगे, नहीं मालूम। अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको नाखून काटने का सुन्नत तरीका नहीं मालूम। देखिए ये फहरिस्त जो है बहुत लंबी है, मैं इसको रोक दे रहा हूं, लेकिन एक दुआ ऐसी है जो सबों को याद है। आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम, तो मुझे इसलिए मालूम है कि आप लोग जितने लोग बैठे हैं नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, या तो पंज वक्ता नमाजी हैं,
अगर वो भी नहीं तो जुमा की नमाज पढ़ने वाले, अगर वो भी नहीं तो ईदैन की नमाज पढ़ने वाले, अगर वो भी नहीं तो बाप मर जाए तो उसके जनाजा पढ़ने वाले। और कोई भी नमाज ऐसी नहीं है जो उस दुआ से खाली हो। आप कहेंगे कि वो कौन सी दुआ है? उस दुआ को कहते हैं दुरूद शरीफ। कोई ऐसी नमाज नहीं जिसमें दुरूद न हो। सुन्नत, नफ़ल, फर्ज, वाजिब, जुमा की नमाज, ईदैन की नमाज, जो असल में नमाज नहीं है, उर्फ में कहते हैं नमाज जनाजा, वो भी दुरूद से खाली नहीं। तो चाहे जुमा की नमाज पढ़ें, चाहे रोज़ाना नमाज पढ़ें 5 वक्त, दुरूद शरीफ आप लोग को याद है। और अगर जिनको याद न हो तो मैं डिसीजन नहीं दूंगा कि वो 2 घूंट पानी पी के जिंदा रहे या मर जाए, गलत बात हो जाएगी। वो खुद अपना अंदाजा लगा लें कि हमारी हैसियत क्या है कि आज तक दुरूद पाक भी याद ना कर सके, लेकिन याद है, आप लोग को याद है। तो जब याद है तो शर्माइए मत, आवाज को छुपाइए मत। कबूलियत का वक्त है, जो सोएगा खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, जो दुरूद शरीफ पढ़ेगा सवाब उसको मिलेगा। तो जब सबको दुरूद शरीफ याद है तो आवाज छुपाइए मत, दिल से मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौशे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारी खुशबख्ती है कि सिवान में अतराफ़ अकनाफ में तो बारहा मेरा आना हुआ, लेकिन इस अजीम खानक़ाह में पुरसे शुएबुल औलिया में पहली बार मेरी हाज़िरी हुई। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। साहिबे सज्जादा के दिल में अल्लाह ने रहमत डाल दिया, उन्होंने जिक्र किया। शहंशाह तरन्नुम जनाब फिरोज राहत साहब ने उसमें मेरी मोहब्बत में मिर्च मसाला लगा दिया। हुजूर की रहमत को प्यार आ गया, उन्होंने आवाज़ दिया तो आज आपके यहाँ निसार आ गया। वक्त के जो तकाजे हैं इस वक्त, मुझको नहीं लगता है कि एक भी आदमी खुशी से जलसा सुन रहा है। अभी की मैं बात, सबकी चाहत है कि मुकर्रिर मर जाए, शायर मर जाए, जनाजा उठ जाए, महफिल खत्म हो जाए। लेकिन लाजे शर्मे लोग बैठे हुए हैं, चूंकि इश्क की शमा रोशन है, बुझे बुझे ही सूरत में परवाने बैठे हुए हैं। वरना पीर सामने हो, मुरीदों का ये हाल है। इश्क की शमा इस तरह रोशन हो और परवाने का चेहरा उतरा हुआ, या तो नींद का गलबा है या आपके ऊपर थकावट गालिब है। तो हुक्म की तामील हो गई, मैं हाजिर आ गया, वादा खिलाफी नहीं हुई। हेलो बताए चाचे, तारा तारी आशमें हाँ ना बंगला की बोलबो, আপনি তাড়াতাড়ি আসবেন কেন, আমার কাছে সময় নেই। কিছু কথা করব,
তার জন্য প্রথম আপনাদের বলুন জোরে সুবহানাল্লাহ। এই আছে জোরে। हुजूर जितना बंगला मैं जानता हूँ उतना बोल ही दूंगा। आपकी क़यादत में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बंगाली हैं, लेकिन बहुत अच्छे से उर्दू भी जानते हैं, आप पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं माशाअल्लाह। चूँकि हुजूर ये 3 बजे रात तक अभी तक लोग इस तरह इस मौसम के बाद, मौसम के करवट लेने के बाद अभी भी इतने लोग बैठे हैं, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ न इनका कमाल है न उनका कमाल है, ये तो फैज़ान शुएबुल औलिया है। वरना अभी इस वक्त मौसम इतना अच्छा बन जाए, न एसी की ज़रूरत, न कूलर की ज़रूरत, न हैंड फैन की ज़रूरत, नींद का इस्तकबाल हो, लेकिन फिर आप बैठे हुए हैं, ये तो करम नहीं तो और क्या है? ये करम नहीं तो और क्या है? तो मैं आपसे सिर्फ बातें कुछ कर लूं, 20 मिनट से 25 मिनट, उसके बाद आमी चले जाओ, अपना देर चले जाने। ओके, तू कुजा मन कुजा 25 मिनट अपना देर कष्ट करो। तो मैं चाहता ही हूँ कि शेर व शायरी तो इतना आप सुन लिए हैं, यही होता है आखिरी में जब मुकर्रिर आता है तो उसको लोग भगलोल नंबर 2 समझते हैं और अपना अपना सुना के चल देते हैं। अगर उज्र न होता, हलचल भाई की जरूरी है, बेचारे बहुत सवेरे से थे, उनको जाना है, लेकिन और लोग चले गए अपना सुना के, और लगता हमेशा के लिए नहीं गए, वो आएंगे। और इल्म उस वक्त पढ़ता है जब किताब पढ़े या किसी को सुने, सुनने से भी इल्म बढ़ता है। ये नहीं कि मैं ही फलने खाऊं, ऐसा नहीं होता। तब आपको अपनी कमी बेशी का अंदाजा होगा। शेर सब सुन रहे थे, एक शेर मैं सुना रहा हूं नात का। शौक हो नियाज हो इज्ज के सांचे में ढल के आ। सुनिए, ये जरूरी नहीं है कि आप माना समझिए तब सुभान अल्लाह बोलिए। अगर इस चक्कर में आप रह जाइएगा तो आज तक तो सूरह फातिहा का माना नहीं समझे तो क्या नमाज पढ़ना छोड़ दीजिएगा? भाई माना नहीं समझते हैं फिर भी नमाज पढ़े, सवाब तो मिलेगा ही। और अगर माना समझ करके हम कुरान पढ़ेंगे तो फिर समझिए कयाम में रिक्कत तारी होगी, सजदे में लज्जत पैदा हो जाएगी। तो आप माना समझे न समझे, सुभान अल्लाह कहिएगा, सवाब मिलेगा। शौक हो इज्ज हो, शौक हो नियाज हो इज्ज के सांचे में ढल के आ। ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ। सुनिए, आप लोग जो अच्छा रहे चाहे कुछ हो रहे उसको जाने दीजिए। आप लोग को मैंने 25 मिनट का सिर्फ टाइम दिया है, सवाब चाहिए कि नहीं? हाँ ना बोलिए चाहिए तो पहले उसको उठा दीजिए, कह दीजिए जलसा आरंभ होच्छे। ए की करछो, घुम करछो, इतनो बड़ो बड़ो मौलाना साहब सामने आछे, पीर साहब और तुम घुम करछो। यूट्यूबर भी इंतकाल कर गया था, तो उसको उठा दीजिए, उसको उठा दीजिए, जलसा खत्म होने लगा। आप लोग जोर से उठाइए ना भाई, तो लग रहा है बाबू साहब है, प्यार से उठा रहे हैं। बाबू उठ जाओ उठ जाओ, थोड़ी देर 15 मिनट की बात है, क्या समझे? तकरीर छोड़ करके इतना फतवा लगा दूंगा कि अभी सब समझ में आ जाएगा। भाई साहब को सलाम कह दीजिए। भाई साहब हेलो अस्सलाम वालेकुम। नींद आ रही है, आएगी नींद आएगी तो ऐसा है प्लीज यहाँ पे मत सोइए, घर चले जाइए, घर का दरवाजा बंद मिलेगा। कब्रिस्तान चले जाइए, मुसलमान जब दिन में नहीं जाता तो रात में कहाँ जाएगा? आप कहीं मत जाइए, थोड़ी देर के लिए नींद को कहिए तुम्हें दाड़ाओ जलसा शेष होए आमी आसबो तुम्हारे देखा करबो। अभी उसको कह दीजिए तुम रुको, बैठ जाइए। बंगला का आज हाथ पांव टूटेगा अगर आप लोग होशियार नहीं हुए तो। 4 मिसरे में सुना दे रहा हूं, पहले उनको उठा दीजिए, उनको उठा दीजिए। उठे हुए हैं तो आप ऐसी सूरत मत बना के रखिए कि आपको देख देख के लोग सो जाए। हाँ, ड्राइवर के बाजू में अगर कोई बेटा ओंघने लगा तो एक्सीडेंट होना है? आप सोइए मत, एक भी आदमी नहीं।
मैं बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, हाँ कथा करबें ना दादा दादा শুনুন শুনুন না এখানে চুপে দাঁড়ান, बोलना है सुभान अल्लाह बोलबें और किछु कथा को बोलबें ना की गो। एक आदमी सोइएगा नहीं, 4 मिसरा मैं पहले बता दे रहा हूं नुकसान क्या होने वाला है। अपने आका से प्यार है जिसको, अरे आप लोग चुप रहिए, आप लोग चुप रहिए, चुप रहिए। इतनी नेकियां आप लोगों ने जमा कर लिया है कि लगता है आप किसी नेक काम करने की आपको जरूरत ही नहीं, बस आप लोग चुप रहिए। मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलूंगा। आप पूछिए हजरत से, सवाब मैं ही लूंगा। ड्यूटी जो करेगा तनख्वाह उसको नहीं मिलेगी जी। घर में बैठे मक्खी मारोगे 30 तारीख को पैसा मिलेगा, वो भयानक अंजाम होगा कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। नमाज है नहीं, रोजा है नहीं, जन्नत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, सवाब है नहीं कुछ। कब्र में अंधेरा होगा, रोशनी का इंतजाम नहीं, और यहाँ मजे लेने से फुर्सत नहीं। भलाई चाहते हैं तो आप चुपचाप रहिए, नेकी चाहिए तो बोलिएगा, वरना सारा काम मैं कर लूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। या अल्लाह, जो लोग दिल से सुभान अल्लाह बोले, मौला उसको कैंसर की बीमारी से बचा। नहीं बचना है, चाहिए क्या? तो आमीन कहना ना चाहिए भाई। अरे दुआ मैं कर रहा हूं और हुजूर शुएबुल औलिया के बज़्म में है, उनके वसीले से दुआ कबूल हो जाएगी। उनको उठा दीजिए, उठा दीजिए। बगलोल मली साहब समझेगा, अस्सलाम वालेकुम चाचा उठ जाइए, लेने का टाइम आ गया। कल से पूरा दिन सो जाइएगा। सोते सोते आदमी कब्रिस्तान चला गया, नींद पूरी न हुई। अजीब मामला है मेरे भाई, क्या कर रहे हैं? सोइए, थोड़ी देर जाग जाइए, बुजुर्गों की बारगाह में आइए, अदब का दामन न छूटे। मस्जिद में इतनी तादाद में लोग नमाजी नहीं रहते हैं जितनी तादाद में लोग सोए हुए हैं। ये मेहमान भी है, इसमें मेहमान भी है, लेकिन होता क्या है, साल में एक दिन अपने मुर्शिद की बारगाह में आए, दामन को फैला के रखना चाहिए, अदब के सांचे में ढल के रहना चाहिए। आज उनके फैजान की बरसात हो रही है। सोए हुए तो खैर, पहले मैंने कहा था जो सोएगा खोएगा, जो जागेगा पाएगा, ड्यूटी करेगा पैसा मिलेगा, सुभान अल्लाह बोलेगा सवाब मिलेगा। वो भी सुन लीजिए दिल से, ज़बानी नहीं। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चुपिए चुपिए, बस आराम फरमाइएगा। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। आप आ गए हैं, आप इनाम मत दीजिए, आप सिर्फ बैठे रहिए। बहुत अच्छा पढ़ते हैं हसन रजा साहब, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बुजुर्गों की सोहबत में रहे और अपने बड़ों से सीखते रहे। जिंदगी भर आदमी को पढ़ते रहना चाहिए। जो मौलाना जिस दिन समझ गया कि मैं मौलाना हूं, अब मुताले की जरूरत नहीं, उसी दिन अंडरग्राउंड हो जाएगा। इल्म की प्यास कभी नहीं बुझती। मेहनत करें इंशाअल्लाह। तो बहुत दिनों के बाद जो है 4 मिसरे मुझे याद आ गए। मैंने कहा कि उसको तो मैं आज पढ़ ही दूंगा। हमारे फिरोज राहत साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। डॉक्टर संजर साहब का क्या पूछना। इस माहौल में भी जब लोग टान टून के अंदाज में पढ़ते हैं, आज भी उसी अंदाज में पढ़ते हैं जो असलाफ और बुजुर्ग शोरा की याद आ जाती है। संजर साहब ने जो पढ़ा है, लेकिन जो 4 मिसरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको नहीं कहूँगा, कभी आज तक आपका कान सुना नहीं होगा। जर्रे जर्रे में नूरो नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाब मिल रहा है, सवाब मिल रहा है।
आप सवाब मिल रहा है। आप जो है जिस चक्कर में है वो आप जाइएगा अंडरग्राउंड हो जाइएगा। क्यों? अभी समझ में नहीं आ रहा है। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया। माइक वाले भाई तुम साउंड को कम मत करो। पहले सोचा था हल्का फुल्का है तो ठीक आवाज दिया था, और जब देखा कि साहिब उर्स का फैजान हो रहा है, इसकी आवाज बढ़ रही है तो उधर कम कर दिया। मौलवी साहब को भगलोल समझ रहा हूँ, छुएगा तो मुझको खबर हो जाएगी। सेटिंग बहुत अच्छी है, जरा साउंड बढ़ा के रखो मेरे भाई। ये जो आयत करीमा हमने पढ़ दिया इसका माना क्या है मालूम है? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? यानी अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमें कोई इल्म नहीं है। लेकिन जब कब्र में जाएंगे तब पता चलेगा हमने क्या छोड़ा हमने क्या भेजा। और उसके बाद कब्र की मंजिल होगी, जब हश्र में उठेंगे तब पता चलेगा हमने क्या पाया हमने क्या खोया। वक्त जा चुका होगा, फिर आला हजरत का वही शेर यही उलमा सुनाएंगे। आला हजरत वहां बोले थे तुम लोग गौर नहीं करते थे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान। वक्त गुजर गया, कुछ नहीं कर सकते। ये महफिल है, कौन जानता है कल का सूरज हम देखें, कौन जानता है एक सांस और हमारी जिंदगी में हो। तो वक्त की कद्र कीजिए। महफिल मिल गई है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर सब लोग शुएब में हुजूर शुएबुल औलिया के उर्स में लग रहे हैं। कितने लोग हम में से जा चुके होंगे। वक्त की कद्र कीजिए, भलाई चाहते हैं तो अपने नेकियों में इजाफा कीजिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल के। अब वो मिसरा जो आज तक आप लोगों ने सुना नहीं है। जर्रे जर्रे में नूरो नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। ऐ फरिश्तो ज़मीं पे आ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुद बोलूंगा सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं कि खाली है, ऐसा नहीं है। बस मुलाकात होगी हश्र में तब पूछूंगा दादा क्यों नाचे, दिमाग हरा हो जाएगा उस वक्त। तब कहेगा हुजूर ठीक आप लोगों ने कहा था, नमाज हमने पढ़ा सब कुछ हुआ, एक बार और सुभान अल्लाह बोल दिए होते तो नेकियों में इजाफा हो गया होता। अभी आप लोग को समझ में आ रहा, आराम कीजिए आराम कीजिए। मैं खुद सुभान अल्लाह कह के सवाब ले लूंगा, नमाज पढ़ूंगा सवाब लूंगा। जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। ऐ फरिश्तो ज़मीं पे आ जाओ, ऐ फरिश्तो ज़मीं पे आ जाओ। आज उर्से शुएब मिल्लत है, आज उर्से शुएब मिल्लत है। सुनिए ना, ये लोग पैसा दे रहे हैं, आप लोग लीजिए बांट लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। बांटिए बांटिए लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। कुछ तो कीजिए मेरे भाई। या अल्लाह बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ। रहने दीजिए, जितना मुझको कहना था मैंने कह दिया। सुनिए, हमारे हलचल भाई कह रहे थे मेरे बारे में कि शायर है। शायर लोग भी सोचते होंगे ये क्या क्या करेगा। मैं शायर नहीं हूँ, कभी कभी कर्म हो जाता है तो कुछ अशार आ जाते हैं, मैं सुना ही दे रहा हूँ, वो भी अपना। ठीक है, वो सब जो पढ़ाऊँ अपना नहीं था। ठीक क्लियर है भाई? पहला जो है वो नात का शेर है, ठीक है। उसके बाद फिर मनकबत। सुनिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, मौला सल्ले वसल्लिम, जोर से पढ़िए ना भाई। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग।
सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। अब वो शेर सुनिएगा, मनकबत का शेर। रात छोटी पड़ गई सजदा भी पूरा ना हुआ। उनको कह दीजिए बवाल कर दूंगा, मैं बवाल कर दूंगा, उसको कह दीजिए ए बाबू उठो ना, गर्म पानी पियोगे यार, थोड़ी देर नफ्स को मारो ना, थोड़ी देर, वरना प्यास को प्यास समझोगे, प्यास को प्यास समझोगे। ऐसा मिसरा कहा, सुन लो मेरे भाई। रात छोटी पड़ गई सजदा भी पूरा ना हुआ, रात छोटी पड़ गई सजदा भी पूरा ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। चलिए ले चल रहा हूं करबला। उहुद हो या बद्र हो, खंदक हो चाहे हो हुनैन, उहुद हो या बद्र हो, खंदक हो चाहे हो हुनैन, उनमें है ये करबला का मारका सबसे अलग, उनमें है ये करबला का मारका सबसे अलग। और मक्ता सुन लीजिए, ये भी होगा सबसे अलग। हो गए एक माह में जो हाफिज़े कुरान निसार, हो गए एक माह में जो हाफिज़े कुरान निसार, सैयदी अहमद रजा का हाफिजा सबसे अलग, सैयदी अहमद रजा का हाफिजा सबसे अलग। अब चूंकि 25 मिनट का मैंने वादा किया था, 25 मिनट होएगा, लो खत्म कर दूं? नहीं खत्म कर दूं, थोड़ी देर और तो एक तो जोरे बोलो सुभान अल्लाह, सुबह 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 मिले जरूर बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, ओरिजिनल सुनने वाले आप ही लोग हैं। 1 बजे तक 12 बजे तक जो सुनते हैं वो लोग तो डुप्लीकेट होते हैं। अगर जरूरत नहीं है तो सोने वाले चले गए, वो डुप्लीकेट है। आज काम है तो कोई बात नहीं, ओरिजिनल सामीन आप लोग हैं। लगता है कि घर से वादा करके आए थे, जा रहा हुजूर उर्से शुएबुल औलिया में, पूरी रात उनकी मोहब्बत में, पूरी रात उनकी मोहब्बत में। अल्लाह ताला सबों को हुजूर शुएबुल औलिया के फैजान से माला माल फरमाए। या अल्लाह सबके दामन को मुरादों से भर दे, सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, सबको नींद से अभी छुटकारा दे दे। माशाअल्लाह। हजरात, चूंकि खानका बहुत अजीम है, साहिबे सज्जादा की ज़ियारत करीब से हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरा जो देखा तो दिल बाग बाग हो गया, अखलाके करीमाना की झलक मैंने देखा, राहत मिली, कल्ब को सुकून मिला। चूंकि सादाते किराम की जो खसलतें होती हैं, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना, किताबों में पढ़ा, शेख हो, पठान हो, अंसारी हो, राइन हो, कोई दूसरे कबीले के लोग हो, उनको शजरे नसब दिखाने की जरूरत है। लेकिन जो सैयद सहीहुन नसब हो, वो शजरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपने अखलाक से पहचाने जाते हैं, अपने किरदार से पहचाने जाते हैं, अपने आदतों अतवार से पहचाने जाते हैं। जितने शायर आए, जितने मुकर्रिर आए, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के ऊपर आज साहिब उर्स का खास फैजान था। बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छी। नहीं, कामयाब तो सब है मेरे भाई, जितने लोग आए सब कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। उन पे खास फजल था, बहुत अच्छा खिताब उनका हो रहा था। जितने लोग आए, साहिब उर्स की फजीलत है, साहिब सज्जादा की फजीलत है, उनकी करामतें लोगों ने सुनाया। लेकिन मैं ज्यादा खानका के बारे में नहीं जानता हूँ, तो नहीं जानता हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जो जानता हूँ वही मैं बताऊंगा। लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए तब बताऊंगा। फ्री का मतलब ये हुआ कि आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तब बताऊंगा। नहीं, जितने लोग हैं सब मुंह फाड़ के, मुंह खोल के दम रखिए, वरना इतना भयानक अंजाम होगा ना कि बाप भी नहीं बचाएगा कब्र में। मैं बता रहा हूँ, उसको धमकी नहीं समझिएगा, बेदार कर रहा हूँ, इसलिए था जोरे बोलिएगा सुभान अल्लाह। हाँ, फ्री में नहीं बताऊंगा।
या अल्लाह जितने लोगों ने सुभान अल्लाह का सबको एक्सीडेंट होने से बचा, या अल्लाह सबको दिल की बीमारी से बचा, किडनी की बीमारी से बचा, बदअकीदों से बचा, मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह। हजरात, हुजूर साहिब सज्जादा हो, इनके घर का बच्चा बच्चा हो, इनके घर के जुमला अफराद हो, इस खानका की बात कर रहा है। पीरे तरीक़त रहबरे राय शरीयत हजरत अल्लामा अशाह हुजूर सूफी वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला हो, इनकी फजीलतें, इनकी शान, इनकी रिफ़अतें, इनके मरातिब, इससे बढ़ के और क्या हो सकते हैं जो नबी के नवासे हैं। जरा लग के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फकीह कोई भी हो सकता है, किसी भी कबीले में हो सकता है, मौलाना किसी कबीले में हो सकता है, मुफ्ती किसी कबीले में हो सकता है, लेकिन सैयद अज खुद अपनी मेहनत से सैयद नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला का खास जिन पे फजल होता है वही सैयद के घर में पैदा होता है और वही सैयद होता है। देखिए उन्होंने नारा लगाया, अच्छा लगा आप लोगों को? आप लोग अल्लाह अकबर बोल लेते हो तो अच्छा लग रहा था। तो बिरयानी जब अच्छी लगती है तो कहता है एक तो आर दिए दिन वो अनेक भालो आचे, अनेक टेस्टी आचे। तो जब ये बोलना सुभान अल्लाह नारा लगाना अच्छा लगा तो आवाज भी तो बढ़ानी चाहिए। जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, आपने क्या समझा जनाब? आपने क्या समझा? यही तो बात है, विलायत इसी खानदान में, इमामत इसी खानदान में, खिलाफत इसी खानदान में, कुतुबियत इसी खानदान में। यूं कह दो जमाने में जो बट रहा है इन्हीं के घर से बट रहा है। जरा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए एक हदीस पाक में सुना दे रहा हूं, एक हदीस पाक। इजाजत है? आप लोग इजाजत दे रहे हैं 3:30 बजे रात में, ये भी फैजान है साहिब उर्स का, वरना इतना बजे तो लोग कहता है तुम ही चले जाओ आमी जाबो घूम करबो। लेकिन आप लोग बोले ना एकटू आर, यही तो मोहब्बत आज। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। हदीस से पाक में सुना दे रहा हूं। मौलाना मेराज साहब है, सारे मेहमान हैं, उनको कह दीजिए सलाम मेरा, आंख बंद करके माशाल्लाह। आइए ना हजरत, ऊपर अच्छा नहीं लग रहा ना, आप आ जाइए। ओहो कष्टो अच्छे, लेकिन आप लोग इतने बड़े आलिम हजरत अच्छा नहीं लगता है। खैर मजबूरी है, आलिम जहां भी रहे कद्र कीजिए। आलिम का मर्तबा अल्लाह ने बढ़ाया, आलिम का मर्तबा रसूलुल्लाह ने बढ़ाया। आलिम कौम की जरूरत है, यहां भी जरूरत है, मरने के बाद भी जरूरत है। याद रखिएगा, आलिम का एहतराम कीजिए। सुनिए एक हदीस से पाक सुना दे रहा हूं, सुभान अल्लाह। फ्री में नहीं सुनाऊंगा, आप सोच रहे थे मैं भूल गया हूं, मुझे याद है, आप लोग को याद दिला दे रहा हूं। रात 11 बजे 12 बजे रात में तो चिल्ला के सुन लेना, ये तो आम बात है। कलेजा में किसी को दम है तो बेटा 3:30 बजे रात में भी इतने जोर से बोलने के सुभान अल्लाह दिखा दे, क्या बात है फिरोज भाई। ये है फैजाने हुजूर शुएबुल औलिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस से पाक सुना दे रहा हूँ, उसके बाद 4 शेर सुनाऊंगा, टाइम हो जाएगा उसके बाद खत्म। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके घर में, मेरे घर में अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, बीवी का इंतकाल हो जाए, हुजूर तशरीफ फरमा है अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा गौसी साहब क़िबला सदर बावकार हैं, पूछ लीजिएगा, उनको मेरा सलाम कह दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये नींद जो आ रही है ना, ये भी अल्लाह की रहमत है। जी हाँ, वरना नींद के लिए तो बड़े बड़े लोग पैसे वाले तरसते हैं, दवा खाते हैं,
ओशो दवा खा के इधर सोता है उधर सोता है, ये करता है वो करता है। और देखिए ना, इधर बॉक्स है उधर बॉक्स है, इतना साउंड है, न तकिया है न चादर है न बिस्तर है, फिर भी नींद है। ये कर्म की बात है कि नहीं भाई? घर में बर्तन हिल जाए तो कष्टो है, छेले मानो शोर करे तो कष्टो है, और यहाँ देखिए इतनी आवाज है कोई कष्ट नहीं है। क्या नींद है, क्या नींद है हजरत। ये न तेरा कमाल है न मेरा कमाल, ये जिक्र मुस्तफा का कमाल है हजरत। ये जिक्र शुएबुल औलिया का कमाल है, नबी और आले नबी के जिक्र का कमाल है। भेजा खोल लीजिए, जब जिक्र नबी और आले नबी में, ये जिक्र की महफिल में इतना कमाल है, नमाज में कितना कमाल होगा, रुकू में कितना कमाल होगा, सजदे में कमाल कितना होगा। जब उर्स की महफिल में इतना कमाल है, नमाज पढ़ने में कितना कमाल है। मेरे भाइयों समझिए, तो अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए तो मसला ये है, सुन लो मेरे भाई सुन लो, अपनी बीवी को वो मर्द छू नहीं सकता। हाँ, जरूरत पड़ जाए तो अपने हाथ में कोई कपड़ा हायल कर ले, ठीक है, उसके बाद छुएगा, डायरेक्ट नहीं छू सकता। आप कहेंगे यही बीवी है, सांस चल रही थी तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, शरीयत की तरफ से कोई रुकावट नहीं, और अभी रूह निकली, अब छुए तो हाथ में कुछ कपड़ा लगा ले, तब क्यों? वजह है रूह निकली, रिश्ता खत्म। रूह निकली यानी मौत हुई, रिश्ता खत्म। अब मर्द छू नहीं सकता उसको, समझ गए? छूने की जरूरत पड़े तो कपड़ा कोई हाथ में लपेट ले तब छुएगा। रूह निकली, यह हम लोग का हाल है, जितने लोग हैं सबों का हाल है। तो जब अभी रूह निकली, अभी सामने मस्जिद है, तब ये हाल है। हश्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा रिश्तों का, ये सवाल है कि नहीं भाई? ये अभी तो हो गया, अब हश्र में क्या होगा? तो मैं चाहता हूं कि हदीस की रोशनी में आपको बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा अरे एक तो और जोरे बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए तो वो हदीस याद आ जाए। मौला सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु सबबिन व नसबिन व सिहरी यंक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी व सिहरी। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अब इस हदीस का उर्दू में माना क्या होता है उसको सुन लीजिए। सरकार ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने, गौर से सुन लीजिएगा, सबको अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी। कुल्लु सबबिन व नसबिन व सिहरी यंक़तिउ इल्ला सबबी। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैदाने महशर में सबका रिश्ता नाता इलाका टूट चुका होगा। खान साहब हो, पठान साहब हो, शेख साहब हो, अंसारी साहब हो, राइन साहब हो, मुसलमानों में जितने कबीले हैं, जितने बिरादरी के लोग हैं, सबका रिश्ता नाता इलाका वहां हश्र में टूट चुका होगा। इल्ला सबबी व नसबी व सिहरी, मगर नबी फरमाते हैं मेरे खानदान का रिश्ता, मेरी आल का रिश्ता, मेरी औलाद का रिश्ता यहाँ भी कायम है, वहां भी कायम रहे। सैयद जितने हैं, सादाते किराम सहीहुन नसब जितने हैं, उनका रिश्ता आज भी नबी से जैसा है, हश्र में भी वैसा ही रहे। सैयद का मकाम, सुभान अल्लाह, सैयद का मकाम क्या है? मैं तो कहता हूँ आप लोगों ने हुजूर शुएबुल औलिया के मुरीद हैं या साहिबे सज्जादा के मुरीद हैं, तो आपने आला हजरत सरकार की एक सुन्नत पे अमल कर लिया। धीरे मत बोलिए, जोर से बोलिए तब बताऊंगा। आला हजरत सरकार अपने मुर्शिद की तलाश में निकले, कई खानकाहों में गए, कितने दरवाजे पे दस्तक
दिया, लेकिन आखिर में जहां उनका हिस्सा था वहां चले गए, और नहीं कोई और नहीं बल्कि नवासे मुस्तफा सहीहुन नसब सैयद हुजूर सज्जद आले रसूल मारहरवी के हाथों पे अपना सौदा कर लिया। खान ने हुजूर सज्जदी आले रसूल मारहरवी अली रहमा को अपना मुक्तदा बनाया, अपना मुर्शिद बनाया। तो हजरत पीर भी इतना बाकमाल था, मुरीद का भी कोई जवाब नहीं। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तेरा फजल है, शुक्र है कि आज अहमद रजा की सूरत में सामान आखिरत मिल गया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात मैं कह दिया हूँ। उसको ये है कि हुजूर आला हजरत सरकार हमेशा परेशान, हुजूर सैयद आले रसूल मारहरवी अली रहमा हमेशा टेंशनाइज रहते थे, तरद्दुद में रहते थे। ये सोचते थे कि हश्र में खुदा पूछेगा क्या लाए हो, मैं क्या जवाब दूंगा, क्या लाए हो, क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब आला हजरत सरकार मुरीद हो गए, चेहरा का रंग बदल गया, चेहरे का रंग बदल गया। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये चेंजिंग, ये परिवर्तन अदब के दायरे में हुजूर ऐसा तो जलवा कभी नजर नहीं आया। इरशाद फरमाते हैं बहुत बड़ा मसला हल हो गया, बहुत बड़ा मसला हल हो गया। हमेशा सोचता था अल्लाह पूछेगा हश्र में ऐ आले रसूल क्या लाए हो, मेरे पास कुछ ऐसा न था कि मैं पेश कर देता। अब जवाब मिल गया है, खुदा पूछेगा आले रसूल क्या लाए हो, तो कह दूंगा बरेली के अहमद रजा को लाया। आप लोग सादाते किराम सहीहुन नसब, और अगर हुजूर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क़िला की मौजूदगी में मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी बात याद आ गई, मैं आपको सुना दूं। सबों की इजाजत है? 3:39 में आप लोग सुनने का शौक पैदा कर रहे हैं। साहिब उर्स भी मुलाहिजा फरमा रहे रूहानी तौर पे, और फरिश्ते की जो बारात उतरी हुई है वो फरिश्ते भी गवाह हो रहे हैं, गवाह हो रहे हैं। भाई साहब खैरियत से हैं? क्यों मना चाहिए? ठीक ठीक है, खबर है, खबर है, सबकी खबर रखना जरूरी है। अब वो मुकर्रिर अलग होते हैं जो नन स्टॉप होते हैं, मजमा मर गया, एक्सीडेंट हो गया, कुर्सी पे है या कुर्सी में है, कोई फर्क नहीं, चालू है तो चालू। लेकिन हुजूर जानते हैं कि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उसको कांटेक्ट में रखना जरूरी है, कैसेट की तरह नहीं है। मैं इसलिए आपको कुछ बताना चाह रहा था, मैंने इधर से उधर से आपको जगा के रखा, और मैं क्या जगाऊंगा। हुजूर साहिब उर्स का फैजान हो गया है, आप लोगों ने नींद ने भी मशवरा कर लिया, इलाका खाली करे दो, नींद साइड में है और दीवाना मचल रहा है। सुभान अल्लाह, जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। हजरात सैयद हुजूर अगर कहीं गलती हो तो आप इस्लाह फरमा देंगे। सैयद से जब तक कुफ्र सादिर न हो, फिस्क जैसा भी हो, फिर भी सैयद काबिले ताजीम है, फिर भी वाजिब ताजीम है। सैयद की ताजीम करें, यहां तक कि अगर कोई सैयद का शहजादा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब के पास पढ़ने आएगा और उनसे अगर कोई भूल हो जाए तो हजरत जो उसकी उनकी इस्लाह करेंगे, तो आला हजरत ने ये बताया है इस नियत से इस्लाह करे कि शहजादे के पांव में गर्दो गुबार लग गए थे, मैं उन्हें साफ कर रहा हूं। ये आला हजरत ने बताया है सज्जदों की ताज़ीम क्या है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। कभी भी सज्जद के ऊपर मालूम है कि सही नसब है, अंगुष्ठ नुमाई न कीजिए, ऑब्जेक्शन एतराज न कीजिए, इसलिए कि हम कुछ भी है, गुलाम है, ये कुछ भी है नबी की आल है, कुछ भी है अफहामा है, अल्लामा है, तो दर वाले हो सकते हैं, घर वाले नहीं हो सकते हैं। हम दर वाले हैं, ये नबी के घर वाले, और दर वाले में घर वाले में बड़ा फर्क होता है।
सैयद की ताजीम करें, कहीं भी कोई भी सैयद हो उनकी ताजीम करें, उनकी से मोहब्बत करें। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह भाई, जरा और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हजरत, अगर आपके नवासे को, आपके बेटे को अगर कोई बुरा कह दे, आपको अच्छा लगेगा? बोलो भाई, आपके बेटा को, आपके नवासे को अगर किसी ने बुरा कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगता है? और अगर इन सादात किराम को, मसौली वाले को, बिलगिराम वाले को या कालपी वालों को, जहां जहां सादात किराम रहते हैं, इन सादात किराम को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो नबी को कैसा लगेगा? नबी की आल है। हजरत, आपका मेरा नाना बेखबर हो सकता है, इनके नाना बेखबर कभी नहीं होते। इनके नाना को तो सबकी खबर है, इनके नाना जान को कायनात की खबर है, तो अपने नवासे की खबर क्यों न होगी? इसलिए नबी से सच्ची मोहब्बत की दलील है कि हम नबी से भी मोहब्बत करें, आले नबी से भी मोहब्बत करें। तकबीर जिंदगी के साथ नारे रिसालत, कारी निसार साहब किबला, नारे तकबीर, शहजादा शोइबुल औलिया सैयद वहीदुज्जमा कादरी, नारे रिसालत। हजरत, इस बात का ख्याल रखिएगा, कहीं भी हो सादात, समझ गए? कहीं भी सादात हो, कहीं भी हो सादात, समझ रहे ना? सैयद साहब अगर आपके घर पहुंच गए, किस्मत की मेराज, सैयद सिर्फ आपके घर पहुंच गए, सही उन नसब, किस्मत पे नाज कीजिएगा। शेख के घर में नबी का लाल, खान के घर में अली के घर का शहजादा। मेरे घर में खुद जाते हैं मसौली शरीफ के सरकार गुलजार मिल्लत किबला, कसम खुदा की उस दिन मेरा पांव जमीन पे नहीं रहता। गुनहगार सियाकार शेख के घर में फातिमा जहरा के घर का शहजादा आ गया। हाँ, ये कम बड़ी बात है भाई। मैं तो गांव वालों को कहता हूँ, ए शेख, किस्मत में नाज कर, सैयद तुम्हारे गांव आ गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये वही लोग हैं सही उन नसब सैयद जिनको नमाज में भी नहीं भूल सकते। अगर नमाज में भूले, सिर्फ नबी को याद रखा, आले नबी को छोड़ दिया, तेरी नमाज में तकमील पैदा न होगी। इसीलिए तुम जहां भी रहो, नमाज ही है जहां नबी को ख्याल रखा जाता है, उनकी आल का भी ख्याल। हर आदमी कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और वहीं पे नबी और आले नबी का भी तस्करा करते हैं। मतलब ये सज्जत को छोड़ोगे, नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। वो सादाते किराम, आप लोग यहाँ आए, दीदार कर लिया, कभी कभी देखिए उनको कह दीजिए मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, उठिए उठिए, अब सलाम होने वाला है, इसलिए मैंने उठा दिया है। हजरात ना उठे पुरुन नहीं, अब क्या, तो सलाम पढ़ने का टाइम आ गया। हजरात, कभी भी सैयद की बारगाह में जोर से बोलना बेअदबी, चिल्ला के नहीं बात करना चाहिए, कभी भी ना, कभी नहीं। सैयद के सामने चिल्ला के मत बोला कीजिए, अदब के साथ रहिए, और जो दुआ लेना हो तो अपना लेते रहिए। लेकिन खास बात मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, नहीं सब लोग शामिल हुए, सबकी भलाई की बात हो रही है। इतना कहिए, हुजूर आप तो नबी के नवासे हैं, आप तो हाशमी घर के चराग हैं। हुजूर हम लोग तो गुलाम हैं, हम लोग का हुजूर रिश्ता तो गया यही, आपका रिश्ता तो यहाँ से वहाँ तक कायम रहेगा। हुजूर बस इतना कृपया कर दीजिए कि यहाँ मोहब्बत करते हैं, यहाँ दिनाजपुर वालों को पहचानते हैं, मालदा वालों को पहचानते हैं, जहाँ जहाँ लोग आपके चाहने वाले हैं हुजूर सबको पहचानते हैं। बस इतनी गुजारिश है हुजूर, हश्र में भी पहचान जाइएगा, हश्र में पहचान जाइएगा। अब बस
अपने नाना से कह दीजिएगा हुजूर वहीदुज़्ज़मा आपका, उनके घर का बच्चा बच्चा आपका, लेकिन हुजूर ये नवासा तो नहीं है, लेकिन आपके नवासे का चाहने वाला। निस्बत से शय मुमताज होती है। हजरात ऐसे ही नहीं है, ये वो लोग हैं नबी का खानदान ऐसा है कि हुजूर आला हजरत के बारे में लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा शेर कहा है। ऊपर जाओ, हजरत अल्लामा शेख सादी ने क्या कह दिया, खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। मनु कहते हैं मौला आले रसूल का दामन मेरे हाथ में रहे, क्योंकि जानते हैं जिधर आले रसूल है करम उधर ही उधर। पूरी कायनात में नबी के घर वालों का फैजान कल भी बट रहा था, आज भी बट रहा है, कयामत तक बटेगा। और उसका सदका पूरी कायनात में जिन बुजुर्गों को देखिएगा कहीं न कहीं से नबी के घर से ही फैजान मिला, बिल वास्ता या बिला वास्ता। इसलिए दोस्तों नबी के घर वालों की शान, अजमेर में नबी के घर वाले, बगदाद में नबी के घर वाले, जहां देखिए जलवा है नबी के घर वालों का। आप लोग को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ऐसी अजीम खानका के साहिब सज्जादा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे, हुजूर शुएबुल औलिया के फैजान से सबों को माला माल फरमाए। वक्त हो गया अजान का, आप लोग भी सोचते होंगे अजान तो हो ही जाएगी, और कैसे कैसे मौली साहब ने फंसा दिया। मौली साहब ने नहीं फंसाया है, हुजूर साहिब उर्स का फैजान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सबों की उम्र में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 4 मिसरे में सुना करके आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। सैयदों की ताज़ीम, उनकी मोहब्बत, उसको कह दीजिए उसका मोबाइल फोड़ दूंगा, धमकी दे रहा हूँ, फोड़ दूंगा मोबाइल। कितना आला है नाम सैयद का, बस 7-8 आदमी बोलिएगा, बाकी लोगों की बहुत नेकियां जमा हो गई है, कुंटल दर कुंटल। बारे वाह, यहाँ तक कि कितने लोगों ने इशा की नमाज नहीं पढ़ा, अब फिर भी मौका मिला तो नहीं बोल के नेकियों को जमा कर रहे। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। आने वाला जो मिसरा है ना, उसको मिसरा समझ रहे, लाइन मिसरा मतलब मसाला में समझ लीजिएगा, सब बताना पड़ता है। अल्लामा माहिर कादरी साहब माशाल्लाह सब समझ रहे हैं, खुद शायर है माशाल्लाह, क्या कहने। इसके बाद वाला जो आ रहा है ना उसको सुन लीजिएगा, और बात अगर सच्ची हो तो दिल से सुभान अल्लाह बोलिएगा, वरना मैं मिसरा रुक के खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद, देखो ये है मकाम सैयद का। हजरात जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया था, मैं चूंकि वक्त इतना ऐसा था कि मुझको पूरे इधर से कभी कादरी, कभी चिश्ती, कभी रज़वी टॉनिक मुझको देना पड़ा, तब यहाँ तक आप पहुँचे हैं। इसलिए मैं उन्वान के मुताबिक गुफ्तगू ना कर सका, ये टाइम ही ऐसा था। इंशाअल्लाह कभी आबो दाना रहा, हाजिरी हुई तो मैं उसी उन्वान पे गुफ्तगू करूँगा। आज मैं सिर्फ तर्जमा कर रहा हूँ, लेकिन फ्री में तर्जमा नहीं सुनाऊँगा। अलखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे। क़यामत के दिन गहरे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन होंगे, इल्लल मुत्तक़ीन, मगर परहेजगार। अब इसको और आसान कर दूं, फ्री में नहीं करूंगा।
गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे, मगर जो अल्लाह वाले हैं वहां तुम्हारे दुश्मन नहीं होंगे। यहां भी मेहरबान है, वहां भी मेहरबान है। यहां भी मेहरबान है, वहां भी मेहरबान रहेंगे। यही वजह है कि अल्लाह के वलियों की मोहब्बत सबके दिलों में नहीं है। जिस पे फजल होता है वही नबी और आले नबी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला होता है। ताला हम सबों की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, आप लोग जो है इतने अजीम दर से मुंसलिक हैं। गुफ्तगू मेरी अधूरी रही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाइए और जोरे जोरे पढ़िएगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोरे पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही तो कलमा बचा, इसके सिवा कुछ है का? हम लोग के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको भी जरा ठीक से पढ़ा कीजिए, दिल खोल के पढ़ा कीजिए। जान जाए तो जाए, लेकिन पढ़ा कीजिए। कैसा जज्बा चाहिए ईमानी। दूर कहाँ जाइएगा, फिलिस्तीन में जाके चले जाइए। फिलिस्तीन में देखे ईमानी जज्बा, औरतों का हो, बच्चों का हो, बूढ़ों का हो, तो वहां तो समझिए जान के लोग जो है बगैर परवाह किए हुए अपने ईमान का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ न जान देना है, न माल देना है, इश्क का इजहार तो करना भाई है। आपके जज्बे को पूरी दुनिया के यहूदो नसारा कुफार मुशरिकीन फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के निहत्थे मुजाहिदीन के जज्बे शुजाअत को सलाम कर रहे हैं। और दुनिया की एटॉमिक पावर भी हैरान है, आखिर इसके अंदर कौन सा पावर है जो बच्चा भी है तो जान की परवाह नहीं कर रहा है, बूढ़ा भी है तो जवान की परवाह जान की परवाह नहीं कर रहा है। तो दुनिया समझती है इसके पास कोई और ताकत नहीं है, ईमान की ताकत है, नबी के मोहब्बत की ताकत है। आप अपने ईमान का इजहार किया कीजिए, जोर से कीजिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आवाज खोल के पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।